दोपहर के 12-1 बज गया, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वो बिल्कुल तत्पर लिए हुए अपने उस कि अब तो इसको प्रयोग करूंगा। अंत में जब कोई शिकार नहीं मिल रहा है तो उसने वही तीर तान लिया जो जहर से बुझा रखा था, और ऐसे देखता हुआ घूम रहा है। अब क्या देखता है कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, उस वृक्ष की जुर्मट यानी उसकी टहनियां नीचे को इतनी झुकी हुई थी कि जमीन को छू रही थी। एक तरफ से उसमें प्रवेश करने का रास्ता था। बहुत गहन छाया थी। शिकारी ने सोचा इस वृक्ष के नीचे चल के विश्राम करता हूं। जब उसकी तरफ चला तो क्या देखा कि श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, नेचुरल, कुदरती। वो पद्म कैसा होता है, जैसे तिल होता है, तिल, काला तिल हो कैसा, तो इसी प्रकार वो एक सफेद बहुत चमकीली धातु सा अंदर से ऐसा ही फिट होता है काया में, शरीर में, उस तिल की तरह मुछ समझ लो, मुछ होता है। तो ऐसे भगवान के दाएं पैर के अंदर तलवे में लगा हुआ था। ऐसा चिमक्या करता था जैसे 100 वाट के बल्ब की रोशनी हो अंधेरे में, और दिन के समय 100 वाट का बल्ब जरा सी चमक ही नजर आती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रख कर ऐसे तलवा सामने कर रखा था। उस तलवे के अंदर से वो पद्म की जो चमक थी, वृक्ष की झुरमटों के अंदर से चमक रही थी। शिकारी ने सोचा कोई मर्ग है और उसकी आंख चमक रही है। शिकारी ने आव देखा ना ताव देखा कि सारा दिन हो गया भटकते न, शिकार मिला नहीं, कहीं ये भी हाथ से ना चला जा। उन झुरमटों के अंदर से ही तीर मार दिया, उन टहनियों की जो पत्तों के अंदर से ही तीर ठोक दिया वो विषाक्त मृग की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर को। जो ही उसको तीर लगा, श्री कृष्ण जी के हाहाकार मचाई, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे, कौन है, किसने मार डाला मुझे। तब उस शिकारी के हाथ पैर फूल गई तो कोई मनुष्य मर गया, ये तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई आसपास घूम रहा होगा। दूसरी साइड से जाकर देखा तो उसमें तो देखा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं और पैर में वो तीर लगा हुआ है। तब वो शिकारी हाथ करबद्ध होकर के क्षमा याचना करता है, हे राजन, मेरे से भूल होगी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरे से धोखा हो गया, मुझे माफ कर दो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछले जन्म का अकाउंट शेष रह रहा था, कोई बैलेंस था, ये हिसाब किताब अब चुकता हो गया, अब बैलेंस हो गया।